अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं आई हुई थी अपने पेरेंट्स की तरफ और इस पूरे पीरियड में मैंने कोई ख़ास व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि हम ज़्यादातर घर पे ही थे। और आजकल जिस तरह का वेदर है दिल ही नहीं करता बाहर निकलने का, इतनी ठंड। और जब कभी बाहर चली जाती थी तो मैं थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेती थी व्लॉग के लिए। जैसे कि यहाँ भी मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। मामा पापा और नूशा भी साथ थे, उन्होंने जाना था शॉपिंग पे। वैसे तो इज़ना ने भी उनके साथ जाना था, लेकिन इज़ना के मामू मानी घर पे थे और उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है इज़ना हमारे साथ स्पेंड करेगी। इज़ना फिर उनके साथ चली गई है और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड जो है वो आ चुकी है और दूसरी फ्रेंड का अभी हम लोगों ने वेट करना था, लेकिन बाहर इतनी ठंड थी कि हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग जो है वो किसी कैफ़े में जाके बैठ जाते हैं और दूसरी फ्रेंड को बोलेंगे कि वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए। लेकिन कैफ़े में उसने इतना रश था, इतना रश था। मैं आपको भी आवाज़ें सुनाती हूँ, पीछे बैकग्राउंड में कितनी आवाज़ें थी और हमारे से सही से बात भी नहीं की जा रही थी। Also, Steinbeis, the School of International Management. खैर हम लोगों ने फिर भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया क्योंकि ये थी भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स। तो काफ़ी टाइम बाद एक के साथ तो मैं काफ़ी टाइम बाद मिली थी। लास्ट टाइम आई थिंक 2017 में मिली थी मैं उससे। सो काफ़ी मज़ा आया। मुझे वापस जाना था बस पे, तो इस वजह से जितनी देर में मेरी बस आनी थी मैंने सोचा कि चलो पास में जो मॉल्स हैं उनमें फिर लेती हूँ। उस दिन इतनी ठंड थी और जो वापसी का रास्ता था ना बस स्टेशन से घर तक, इतना मुश्किल था। सर्दी है सुबह क्योंकि धूप थी और उस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वेदर कितना अच्छा होने वाला है, तो मैंने लेदर का कोट पहन लिया और ये गलत फैसला रहा है। लेकिन जब मैं घर पहुंची थी तो मामा ने उस वक्त गरम गरम पिज़्ज़ा बनाया था। वो देख के मेरा मूड जो है दोबारा से फ्रेश हो गया। सो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था अबाउट द मीट अप विद माय फ्रेंड्स। तो इसके अलावा जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स पड़े हैं गर्मियों के, जो कि मैंने आपके साथ पता नहीं क्यों शेयर ही नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो उससे मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी मेरी तरफ स्लीप ओवर के लिए और हमारे पास पूरा दिन था। तो हम लोगों ने फाइनली जो काफ़ी टाइम से हमने सोचा था कि मैंने एक दिन मेरी फ्रेंड का मेकअप करना है, वो वाला काम जो है हम लोगों ने किया। ये हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सोचा था, लेकिन जब भी हम लोग मिलते थे तो ज़्यादातर ऐसे होता था कि हम लोगों का कोई बड़ा गेट टुगेदर होता था जहाँ पे बाकी फ्रेंड्स भी आई होती थी। तो उस दिन वो ऑलरेडी तैयार हुई होती थी या फिर मेरे पास भी ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता था कि उसे तैयार करूँ, कि वो खुद भी तैयार होना होता है, इसना को भी तैयार करना होता है। तो इस दिन तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उसका फिर मैंने मेकओवर किया और उसके बाद फिर मैंने डिनर रेडी किया। हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम आज कोई मूवी देखेंगे और उसके लिए मेरी फ्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स लेके आई थी। अच्छा, मूवी हम लोगों ने डिनर करने के बाद लगाई क्योंकि डिनर जब मैं कर रही थी इज़ना ऑलरेडी डिनर कर चुकी थी। तो मेरी कोशिश थी कि शायद इज़ना सो जाए, बट आई थिंक इज़ना को हमारे प्लान्स का पता चल गया था, इसलिए वो भी नहीं सोई। तो हम लोगों ने फिर जल्दी से स्नैक बोर्ड रेडी किया। हमने कहा चलो एटलीस्ट मूवी तो हम देख पाएँ, ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो हमने मूवी लगा ली। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने अगले दिन स्कूल भी जाना था, तो उसके लिए उसे सुबह सुबह उठना था, जिस वजह से हम लोग फिर ज़्यादा वेट नहीं कर पाए। इज़ना फिर मूवी के दौरान ही सो गई, तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं भी आज सोफ़ा पे ही सो जाती हूँ। नीचे फिर हम लोगों ने मैट्रेस डाल दिया, मेरी फ्रेंड भी फिर लॉन्च में ही सोई। आजकल क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा चलें आपके साथ मैं कुछ वेडिंग्स शेयर करूँ जो कि मैंने गर्मियों में अटेंड की थी। पहली वेडिंग जो है वो मेरी फ्रेंड की शादी है। एक्चुअली ये मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है जिसे मैं 2018 से जानती थी और ये रहती पाकिस्तान में थी, इस वजह से हम लोग पहले कभी मिल नहीं सके। लेकिन इसने जब मुझे बताया कि ये शादी करके जर्मनी आ रही है, तो तब से हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर ली कि हम कब मिलें, कैसे मिलें। जिस पे उसने बोला कि सबसे पहले तो हम मिलेंगे उसके वलीमे पे जो कि जर्मनी में होना है। लाइक बाकी फंक्शंस जो हैं वो सारे पाकिस्तान में हो चुके हैं, तो वलीमा जो है वो ऑब्वियसली लड़का इधर का है तो वो जर्मनी में करेगा। यहाँ पे हम लोग तैयार श्यार होके शादी हॉल पहुँच गए हैं और थोड़ा सा एक्साइटेड भी थी मैं। और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह वेडिंग जो है अकेले अटेंड करी थी। लाइक हमेशा कोई ना कोई साथ होते हैं, मेरी सिस्टर होती है, मेरी फैमिली होती है। लाइक इज़ना के साथ हमेशा कोई ना कोई साथ होता है, तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैं इज़ना के साथ अकेली कोई शादी अटेंड कर रही थी। सो मैं एक्साइटेड भी थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन मैं अंदर ही अंदर दुआ कर रही थी कि कोई ना कोई मुझे जानने वाला मे बी वहाँ मिल जाए शादी पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने तो ब्राइड बन के स्टेज पे बैठे होना है। तो मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँगी लेकिन शुक्र है ऐसा कोई ऑकवर्ड सीन नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी थोड़ी देर बाद जो है ब्राइडल रूम में चली गई थी। तो उसने मुझे इशारा कर दिया कि तुम भी साथ चलो। मैं भी फिर उसके साथ ब्राइडल रूम में चली गई। वहाँ पे बाकी लड़कियाँ भी थी, उसकी रिलेटिव्स भी, तो उनके साथ भी काफ़ी बातें की, मज़ा आया, अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड कर लिया। और मेरी दोस्त जो है माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। उसका ड्रेस भी मुझे बहुत प्यारा लगा।
ये कलर कॉम्बिनेशन गोल्डन और रॉयल ब्लू जो है बहुत प्यारा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। और साथ ऊपर से इसका मेकअप भी इतना प्यारा हुआ था, बहुत माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी मेरी फ्रेंड। खाना यहाँ लग चुका है, खाना हम लोगों ने खाया, उसके बाद माशाल्लाह से इज़्ना में भी एनर्जी आई और इज़्ना जो है बार-बार स्टेज पे भाग रही थी, स्टेज पे चढ़ रही थी। तो मैंने फिर इब्साम को मैसेज किया, मैंने कहा चलें हम लोग अब चलते हैं, मुझे लगता है जाने का टाइम आ चुका है। वैसे भी हम लोगों ने दूसरी शादी की तैयारी करनी थी जो कि अब हमारे रिलेटिव्स में ही थी, लेकिन उस पे हम लोगों ने पहले बहुत सोचा कि जाएँ, कैसे जाएँ, क्योंकि इब्साम को उस दिन छुट्टी नहीं थी काम से। लेकिन दिल तो हमारा बहुत था क्योंकि सब रिलेटिव्स ने आए होना था, सबसे मुलाकात भी हो जानी थी। फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इब्साम जो है काम के डायरेक्ट बाद शादी हॉल पहुँच जाएँ, क्योंकि शादी हॉल जो है वो उनके काम से नज़दीक पड़ता है। और मैं फिर घर पे इजीली तैयार होके खाला के साथ शादी पे चली जाऊँगी। सो ये वाला ड्रेस मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा ड्रेस है और शादी के लिए फिर मैंने यही चूज़ किया। मैंने नॉर्मली मैं अपने ड्रेस के साथ इज़्ना का ड्रेस मैच करती हूँ, इस पर मैंने इज़्ना के ड्रेस के साथ अपना ड्रेस मैच किया। इस बार इज़्ना का ड्रेस जो है वो पहले डिसाइड हो गया था, मेरा फिर बाद में हुआ, क्योंकि ये वाला ड्रेस मामा की तरफ पड़ा था। और शुक्र है मामा ने उन दिनों में वैसे ही मेरी तरफ चक्कर लगाना था, तो फिर मैंने मामा से कहा कि मामा आप आ ही रही हैं तो मेरा ड्रेस लेती हुए आना। और उस दिन बाय चांस ही मेरा ड्रेस और खाला का ड्रेस मैच कर गया, क्योंकि खाला ने भी सेम टू सेम वही कलर्स पहने थे। और सिर्फ यही खाला ने नहीं, जो दूसरी खाला मेरी फ्रैंकफर्ट में रहती हैं, उन्होंने भी सेम टू सेम यही कलर्स पहने थे। और हमने इस बार सच में बिल्कुल भी पहले डिसाइड नहीं किया था या इस बारे में कोई बात की थी कि कौन क्या पहन रहा है। तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था ये, लेकिन जब सबने मैचिंग कलर्स पहने होता है ना तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आ जाती है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स बनाई। अच्छा लगा सब रिलेटिव से मिलके काफ़ी टाइम बाद। और स्पेशली इफ़ाम की एक कज़न है, उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इफ़ाम की कज़न की वाइफ़ है, उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो उनसे भी मुलाकात होगी। सच में जो लास्ट मिनट प्लान्स होते हैं ना, वही सबसे बेस्ट रह जाते हैं एंड पे। काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।